वेलकम बैक टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर। सो क्लास 10th आज की जो पोम है अ टाइगर इन द जू के हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। बट बिफोर दैट आई वांट यू ऑल कि इस पोम की एक्सप्लेनेशन वीपी एजुकेटर के चैनल पे डल चुकी है, गो एंड चेक आउट। सो जो पोम है इज़ ऑल अबाउट टाइगर लाइफ इन अ केज एंड इन अ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, उसके ऊपर है, नॉट ओनली ऑन फॉर द टाइगर बट फॉर द एनिमल्स जिनको हम जू में केज में रख देते हैं, उनकी लाइफ। एंड अगर वो फॉरेस्ट में रहेंगे, अपनी वाइल्ड लाइफ जो उनकी लाइफ है जैसे वो परस्यू करते हैं वैसे रखेंगे, तो क्या डिफरेंस होता है इमोशंस में उनके अंदर, उसके बारे में जो पोएट है उन्होंने लिखा है। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर है आज हम उसे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, आपको फाइंड करने हैं वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। अरेंज देम इन 2 columns। ओके स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स मैं तुम्हें बता दूं कि जितनी भी पोम है ना, पोम के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे रिलेटेड टू द क्वेश्चन आंसर्स। आपको कॉन्टेक्स्ट दिया होगा कोई भी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको पोम को रीड करना है एंड उसके बाद आपको उन वर्ड्स को बताना है जो क्या बताते हैं, मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो टाइगर के और एक्शंस को बता रहे हो। ठीक है, 2 कॉलम के अंदर। सो देखिए मैंने आंसर को कैसे फ्रेम करा है। तो पहला है टाइगर इन केज। अगर टाइगर केज में था तो क्या क्या वर्ड्स को यूज़ करा गया है आपको पता है। पोम को 2 हाफ में डिवाइड करा है पोएट ने, 2 कंपैरिजन करा है। पहला कंपैरिजन जू के अंदर केज के अंदर कैसा फील कर रहा था टाइगर, और एक कंपैरिजन जो वाइल्ड लाइफ होती है टाइगर की उसमें। तो जब पोएट ने टाइगर इन केज में करा था तो कौन से वर्ड यूज़ करें, स्टेयर्स, लिफ्ट हिज हेवी हेड, स्टॉक्स हिज केज, स्विंग्स हिज टेल, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज। ओके, तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करें जब जो टाइगर था वॉज इन दी केज। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोचोगे मैम ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। नो, यू डोंट हैव टू लर्न देम। आपको पैसेज दिया हुआ होगा एंड उसमें से देख के आपको आंसर्स को लिखना होगा, बट यू हैव टू फोकस हाउ टू राइट एंड व्हाट आर द वर्ड्स। ओके, टाइगर इन द वाइल्ड, जब वो वाइल्ड लाइफ अपना परस्यू कर रहा था टाइगर, तो उनके इसके कौन से वर्ड यूज़ करे हैं पोएट ने, जिससे हमें पता चला हाँ भाई वो वाइल्ड लाइफ परस्यू कर रहा है। लीप्स, लर्क्स इन शैडो, स्लिप्स थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर्स द वाटर होल, रंबल्स हिज लाउड ग्रॉल, किल्स हिज प्रे। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करे हैं पोएट ने टाइगर जब किस में था, वाइल्ड लाइफ में था अपने। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द second question. all right, find the words। आपको वर्ड्स ऐसे फाइंड करने हैं जो डिस्क्राइब करते हैं 2 places को एंड अरेंज देम इन 2 columns। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी में ऐसे ही बताए गए हैं जैसे पेपर पे पैटर्न में आएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपको जो आपने पैसेजेस पढ़े हैं ना उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। तो आपको वो वाले वर्ड्स पिक करने हैं जो यूज़ करे गए हैं 2 places में। वो कौन से 2 प्लेस थे, जू एंड द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलिए कौन से हैं, बार्स, कॉन्क्रीट सेल, इन अ केज, हिज कॉर्नर, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, साइलेंट सराउंडिंग्स। अच्छा, ये सारे वर्ड्स किस में यूज़ करे गए हैं स्टूडेंट्स, जू के अंदर। ओके, केज के अंदर। ओके, द वाइल्ड जंगल, अब जंगल के अंदर कौन से यूज़ करे गए हैं, जंगल, शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, ओपन स्पेसेस, फ्रीडम। तो ये सारे कौन से वर्ड्स हैं जो वर्ड यूज़ करें हैं जंगल के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट था, अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। आपको करना है नोटिस द यूज़ ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज। अच्छा, अब आपको देखो फर्स्ट और सेकेंड में दिया हुआ है, देखते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। आपको इन दोनों में से कौन सा वर्ड रिपीटेड लग रहा है, क्वाइट। ओके, अब देखो सेकेंड में क्या है, एंड स्टेयर्स हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। कौन सा वर्ड हो रहा है भाई, ब्रिलियंट हेयर, और इधर हो रहा था क्वाइट। अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए आंसर क्या होगा, द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स लाइक क्वाइट एंड ब्रिलियंट एम्फसाइज द फीलिंग्स ऑफ द टाइगर। ये टाइगर की फीलिंग एम्फसाइज कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड मेक्स दी
contrast between his present cage life and his natural free life even more powerful and memorable. दैट मीन्स कंपैरिजन भी कर रहा है कि कैसी उसकी लाइफ थी अभी प्रेजेंट केज में और कैसी उसकी लाइफ थी नेचुरल फ्री लाइफ थी, और वो कैसा था, पावरफुल था और मेमोरेबल था. ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पर्पस से. नाउ आपको आई होप अंडरस्टैंड कर दिए होंगे क्वेश्चन आंसर्स. 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. अच्छा, अब पोम का आइडिया, देयर माइट बी अ क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि पोएट का बेसिकली आइडिया क्या था इस पोम का लिखने का. तो एक बार ये देख लो. द पोम यूजेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द केज एंड द वाइल्ड to show the sadness and suppressed nature of the tiger in the zoo. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चाहे इसे आप लिख लो, चाहे इसे अच्छे से याद कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका. जब पोम का आइडिया पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस पोम अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो आप क्या लिखोगे. जो पोएट का उसने यूज़ करा है, कॉन्ट्रास्ट यूज़ करा है बिटवीन केज एंड वाइल्ड लाइफ में, ताकि वो शो कर सके सैडनेस एंड सप्रेस्ड नेचर ऑफ द टाइगर इन द जू. सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आज हम यही कोलैब करते हैं. फर्दर लेसन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वीपी एजुकेटर. आई मीट यू इन द वेरी नेक्स्ट लेसन. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग विद वीपी एजुकेटर. बाय बाय.